हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रवीण शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए ये रिएक्शन उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रांसेस के लिए या साथ ही साथ टेट और टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और कौन सी चीजें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसके अगर एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको आता है तो उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आपने याद रखना है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में टू और मोर सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टू और मोर सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेने हैं आपने, एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट दैट इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम एल्डिहाइड लेते हैं सबसे बेसिक दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, या आपने कंसीडर किया एस्टल्डिहाइड और कीटोन की बात करें दैट इज प्रोपेनोन। तो इनमें देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हैं ये, दीज आर द कार्बोनिलिक कार्बन। इनसे नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट इज अल्फा। अगर आप एग्जांपल लें ऐसे ये, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, इससे नेक्स्ट कार्बन इसको हम बोलेंगे अल्फा और उससे नेक्स्ट कौन होगा बीटा। अगर एक और आगे है दैट विल बी गामा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिखा हमने, तो देखिए ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं आपके, दो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे किन कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है सबसे पहला है आपका दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड आता है आपका बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखिए इसके साथ चार के चार बॉन्ड बने हैं जो कि कार्बन के साथ लिंक्ड है, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं लगा है। दूसरा आता है आपका बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन आप इस तरह से बना सकते हैं, तो इनमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात आपने याद रखनी, अल्फा हाइड्रोजन हो गया दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बेस। प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस में आप ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बेस का मैं आपको बताऊंगा बेस किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट आ गया आपका दैट इज न्यू कार्बन कार्बन लिंकेजेस फॉर्म एंड लास्ट वन इज द condensation involving loss of water molecule to form alpha beta unsaturated compound। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एल्डोल रिएक्शन के लिए याद रखना। फर्स्ट क्या हो गया आपका, टू और मोर सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। दूसरा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये हमने क्लियर कर लिया कि किनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैसे आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ पॉइंट इज न्यू कार्बन कार्बन लिंकेज विल बी फॉर्म, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें लॉस ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, या लोअर क्लास के अल्कोहल्स होते हैं वो जिनमें निकलते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका कंडेंसेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। देखिए सबसे बेसिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है हमने लिया एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ये। अब देखिए हमने बात की थी प्रेजेंस ऑफ बेस, ये OH नेगेटिव क्या आ गया बेस, तो बेस क्या करेगा यहां से इस H पॉजिटिव को पकड़ लेगा। ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए, कार्बन पे, तो ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास CH2 नेगेटिव और ये। अब देखिए ये जो आपके पास आयन बन रहा है इसकी भी रेजोनेंस बनेगी,
ये लोन पेयर किस में बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर किस में आ जाएगा, लोन पेयर में। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, कीटो इनोलेट ऑटोमराइजेशन आपने पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक में। अब देखिए इनोलेट आयन तो बन गया, अब हमने क्या करना है, नया मॉलिक्यूल लिया हमने एल्डिहाइड का इस तरह से, प्लस अब इसी इनोलेट आयन को, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो चला गया, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आपको पता है कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कैसा होता है नेचर में, पोलर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, तो बदले में कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव पे कौन चीज अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा यहां पे, तो ये बना के देगा आपको, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H, ये बन गया आपके पास एक एनाइन। ठीक है, अब एनाइन देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, और यहां से OH नेगेटिव निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आएगा ऑक्सीजन के पास H, हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H। तो ये देखिए एक मॉलिक्यूल ये लिया था आपने, ठीक है, जो कि क्या एक्ट कर रहा है आगे चल के, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा नया मॉलिक्यूल ये था यहाँ। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल आपके एल्डोल बना रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल आपके एल्डिहाइड के कंडेंस हो गए विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने लॉस करवाना है इससे, तो यहां से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, तो ये आपको फॉर्म कर देगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बना आपका अल्फा, ठीक है, इसके साथ में कौन सा अल्फा, ये कौन सा कार्बन है बीटा, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब अनसैचुरेशन आ रही है। ठीक है, तो यहां पे लगा आपका कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और वाटर मॉलिक्यूल से पहले जो आपके पास ये था CH2 और यहाँ पे था OH, ये है आपका एक्चुअल में एल्डो। आईयूपीएसी नेमिंग कर लेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, नंबरिंग कहां से करते हैं, फंक्शन ग्रुप से। ठीक है, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसमें बात करेंगे हम कुछ ऐसे रिएक्शन की जिनमें डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन आपने कंसीडर करने हैं, जैसे उसको बोलते हैं आप क्रॉस एल्डोल। अगर सेम एल्डिहाइड लेंगे आप तो दैट इज एल्डोल, अगर डिफरेंट लेंगे दैट इज क्रॉस एल्डोल। अब देखिए रिएक्शन ये आपने, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन करवा दिया आपने एस्टल्डिहाइड। तो देखिए अब जैसे पिछले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बना था, तो न्यूक्लियोफाइल किस एल्डिहाइड से बना था, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना देगा, इनाइन। ठीक है, तो यहां से इनाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 और नेगेटिव, और ये नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे ऐसे, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका OH, और इसके साथ या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वाटर से क्या कर लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका H। ठीक है, तो इसको कॉमनली बोलते हैं एक्रिल्डिहाइड। ठीक है, और आईयूपीएसी करेंगे आप तो नंबरिंग कहां से, 1 2 एंड 3, दिस इज प्रो, या आप बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है, तो याद रखना आपने अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी का क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे और रिएक्शन की बात करेंगे हम, अब देखिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक आपके पास ये है, ये, ठीक है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, इसके पास ये कौन सा अल्फा और ये बीटा, तो इससे देखिए डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएं, यहां से हाइड्रोजन निकालें, क्योंकि हाइड्रोजन कौन निकालेगा, बेस, तो देखिए इनको आप ऐसे लिख सकते हो, H2 हो गया, OH नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को निकाल देगा, और ये क्या बन जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इसके बॉन्ड चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ये बनेगा आपका CH3,
यहाँ पे O क्या आ गया नेगेटिव, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अटैच कौन होगा CH, CH के साथ कौन लगा CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब वाटर से क्या कर लेगा H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये क्या बन गया आपका एक एल्डिहाइड। अब इसी रिएक्शन में ये तो हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट है, बट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें इसमें, तो इसमें बहुत से और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ये प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल आपस में भी कंडेंस हो सकते हैं। अगर यही दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या बना के देंगे आपको, ऐसे था ये स्टार्टिंग में CH2, यहां पर आ जाएगा OH, H और नया मॉलिक्यूल बनेगा CH2, CH3। ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे तो ये बनेगा, और इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएंगे तब भी क्या बनेगा ये। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं आपके बाय प्रोडक्ट। इससे पहले हमने जो बनाया था वो क्या था आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के नेमिंग रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। इनके मैकेनिज्म हमने कर लिया। ठीक है, बस इसमें एल्डोल में आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने क्या देखना है, दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम रिएक्शन की बात करें, कहीं पे आपको ऐसे लिख के रखा है, तो ये एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ना ही बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।